मुद्दे वहीं का रुख करेंगे। ये तमाम घटनाएं कोरोना काल में, इस महामारी में उत्तर प्रदेश की सच्चाई को बयान करती हैं और ये बयान करती हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कोरोना के संक्रमण से लड़ने में बुरी तरह से फेल साबित हुई। यहां तक कि कई अधिकारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को आत्महत्या करने तक पे मजबूर होना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके इस सरकार का काला सच ये है कि इस आपदा में भी, इस महामारी में भी भ्रष्टाचार में योगी सरकार आकंठ डूबी हुई है। और अगर आप मुझसे पूछिए, आम आदमी पार्टी से पूछिए, तो मैं इस कार्रवाई को शमशान में दलाली खाने के समान देखता हूं। जैसे कोई व्यक्ति मर के शमशान में पहुंच जाए तो उससे टैक्स लेना नहीं भूला जाता, उसी तरीके से ये सरकार इस कोरोना के महामारी में भी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी से पीछे नहीं हट रही है। और इसका उदाहरण क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये एक शासनादेश है जिसमें कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों को जो ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर खरीदने के लिए निर्देश जारी किए गए अधिकारियों के द्वारा, वो 2800 रुपए की जगह 9,950 रुपए का भुगतान किया गया। और ये जांच जो चल रही है, ये जांच चल रही है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक देवमणि दुबे जी की शिकायत पर। अब ये कैसे सही है इनका आरोप? क्या ऑक्सीमीटर की कीमत वास्तव में 9,950 रुपए है, ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर? नहीं। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगर क्लास 8th के बच्चे को भी योगी जी बैठाल देते तो वो गूगल पे सर्च करके बता देता कि ऑक्सीमीटर का रेट 800 रुपए है। ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई टेंडर कराने की जरूरत नहीं, एक निगाह में आप देख सकते थे ऑक्सीमीटर की कीमत। ऑनलाइन जाके चेक करते 800 रुपए। आगे आ जाइए। उसके बाद ये थर्मोमीटर, इसको भी ऑनलाइन सर्च कीजिए, आप सब पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी। इसकी कीमत 1799 रुपए, यानी 1800 रुपए, यानी 800 रुपए और 1800 रुपए मिलाकर हो गया 2600 रुपए। 2600 रुपए का सामान उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लगभग सारे जिलों के अंदर कितने में खरीदा गया? 9,950 रुपए में। और इसका प्रमाण क्या है? आप कहेंगे कैसे ये बात सच है? तो ये मैं सुल्तानपुर के एक विभाग के सहायक विकास अधिकारी हैं, भदैया ब्लॉक सुल्तानपुर के, इन्होंने 33 ग्राम पंचायतों के लिए यही सामान खरीदा है और इसका भुगतान किया है 3,28,350 रुपए। 3,28,350 रुपए 33 ग्राम पंचायतों में ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर और एक एक दो बोतल जो सैनिटाइजर की रही हो उसको खरीदने के लिए। ये आप देखिए। अब आप कहेंगे किस फर्म के नाम पे भुगतान किया गया? वो फर्म भी मैं आपको बता देता हूं। ये फर्म है जिस फर्म के नाम पे भुगतान किया गया, और उसको भुगतान में क्या क्या लिखा गया देख लीजिए आप। ऑक्सीमीटर की कीमत बताई गई 2321 रुपए और जीएसटी का टैक्स लगा के बताया गया 2800 रुपए। पहला कॉलम है ऑक्सीमीटर का। दूसरा कॉलम है थर्मोमीटर का। इसकी कीमत बताई गई 5,847 रुपए, जीएसटी लगाकर इसकी कीमत बताई गई 6,900 रुपए। इसकी कीमत बताई गई 6,900 रुपए। ऑक्सीमीटर की कीमत बताई गई
2800 रुपए और इसकी कीमत बताई 2800 रुपए और इसकी कीमत बताई गई 6900 रुपए। अब आ जाइए, इन्होंने सैनिटाइजर का भी दाम दिया है और सैनिटाइजर की कीमत बताई गई 450 रुपए और ये सब टोटल जोड़ के बताया गया 9950 रुपए ये है। और ये किस कंपनी के नाम? मंत्रम प्राइवेट लिमिटेड। ये लखनऊ की कंपनी है, आप लोग तलाश लीजिएगा, कहीं किसी घर में खुली होगी, पता कर लीजिएगा। मंत्रम प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। अब आप कहेंगे संजय जी आप लोग तो आरोप लगाते रहते हैं, क्या पता ये रेट सही ही हो। तो मैंने कुछ पैसा खर्च कर दिया आज अपनी ओर से और बिल लेके आया हूं आपके सामने। पैसा खर्च किया, क्या करूं? योगी जी का सच बताना है, उनका भ्रष्टाचार बताना है। बहुत ईमानदार सरकार ये बनती है। देखिए आप, ये मैंने लखनऊ से ही खरीदा, ज्यादा प्रयास नहीं किया कहीं कुछ कम वम कराने का। ये थर्मोमीटर खरीदा है, ये है थर्मोमीटर, खोलिए भाई, ये थर्मोमीटर, इसका बिल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसकी कीमत है 1600 रुपए और इसमें गारंटी कितने साल की है? 1 साल की वारंटी है, 1 साल की वारंटी है। ये थर्मोमीटर है, ये इसका बिल है, ये अच्छा बिल है, सच्चा बिल है, मजबूत बिल है, इसको चेक कर सकते हैं। इसकी कीमत है 1600 रुपए। किसने लिया? संजय सिंह ने, जो कोई टेंडर नहीं कराते, जो कोई कम ज्यादा दाम करने का दबाव नहीं बनाते, जो सीधे जाते हैं और एक दुकान पे कहते हैं भाई हमें थर्मोमीटर चाहिए, वो मुझे 1600 रुपए में मिल जाता है। योगी जी को नहीं मिलता, योगी जी को मिलता है 6900 रुपए में और आम आदमी पार्टी को मिलता है 1600 रुपए में। ये हो गया थर्मोमीटर। अब मुझे ऑक्सीमीटर दीजिए भाई, ये ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ये निकालिए, ये निकालिए। ये पल्स ऑक्सीमीटर मुझे मिला 320 रुपए में। कितने में मिला? 320 रुपए में। आम आदमी पार्टी को जो पल्स ऑक्सीमीटर 320 रुपए में मिल जाता है, जिसकी बिल मैं लेके आया हूं सामने, वो योगी जी को मिलता है कितने में? 2800 रुपए में। 2800 रुपए में। शर्म नहीं आती इस सरकार को? जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हिंदुस्तान में हुआ, जैसे कोयला घोटाला हिंदुस्तान में हुआ, जैसे 2G घोटाला हिंदुस्तान में हुआ, उसी प्रकार के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये कोरोना के काल में एक घोटाला किया है कोविड के नाम पे, एक भ्रष्टाचार किया है कोविड के नाम पे। और इस भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए इस सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट के सिटिंग जज से एक SIT बना के जांच होनी चाहिए और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, वो चाहे नेता हों, अधिकारी हों, सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये शमशान में दलाली खाने के समान है। और इस पूरे मामले पे एक जिलाधिकारी की, बाकी जिलाधिकारियों की आप लोग पत्रकार हैं, खोज लीजिएगा, एक जिलाधिकारी की जो सुल्तानपुर की जिलाधिकारी है, उनका बड़ा बचकाना सा बयान आया है और बहुत हास्यास्पद बयान आया है और बहुत ही आपको हैरान करने वाला बयान आया है। और इसी बयान से यह साबित होता है कि योगी सरकार कोविड के नाम पर घोटाले में ऊपर से नीचे तक आकंठ डूबी हुई है। ये क्या कह रही है जिलाधिकारी महोदया? ये कह रही है कि 2800 रुपए का जो रेट आया थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर खरीदने का, वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों सामान 1920 रुपए में मिल जाता है, लखनऊ में ही मिल जाएगा, लेकिन चलिए 2800 रुपए मान लेते हैं। ये कह रही हैं जिलाधिकारी महोदया कि 2800 रुपए का जब रेट आया, उसके पहले ही ये 9950 रुपए का भुगतान 304 गांवों में कर चुकी थी। ये लिख रही हैं खुद, ये जिलाधिकारी खुद अपने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रही है कि हां हमने 9950 रुपए का पेमेंट किया, लेकिन हम इतने अज्ञानी थे, हमें जानकारी नहीं थी, हमें तो पता नहीं था कितने में ऑक्सीमीटर मिलता है, कितने में थर्मोमीटर मिलता है। जो गांव में रहने वाला 8वीं का बच्चा भी ऑनलाइन खोज के रेट पता कर सकता है, वो जिलाधिकारी सुल्तानपुर को नहीं पता था। वो कह रही हैं
और कह रही हैं कि हमने 9,950 रुपए का पेमेंट 304 गांवों को कर दिया। उसके बाद ये शासनादेश हमें मिला पंचायती राज विभाग से कि नहीं 2800 से ज्यादा आपको भुगतान नहीं करना। तो देखिए, संजय सिंह हमलावर हो रहे हैं। मेडिकल खरीदी में जो बड़ा घोटाला हुआ इसको लेकर